हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, मेरी बिटिया रानी भी मेरे साथ साथ लगी रहती है और यहाँ पे मैं लगी हूँ किचन में काम करने के लिए। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ और ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, आगे पीछे से आई जा रही है कि मम्मा मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, मैं आज कर रही हूँ चावल फ्राई और यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, जिसमें मैंने जीरा और तेजपत्ता का छौंक लगाया था, मतलब कि तड़का लगाया था। और उसमें हरी मिर्ची और एक लाल मिर्ची भी थी। तो उसमें मैंने डाल दिया है हरा मटर, क्योंकि अभी हरा मटर का सीजन है तो चावल फ्राई करने में मज़ा आता है और भी ज़्यादा। क्योंकि मैं गर्मियों में तो चावल फ्राई इतना करती नहीं हूँ, लेकिन मटर का सीज़न जब आ जाता ना तो मैं तो चावल बच जाता तो मैं उसको फ्राई ही कर देती हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मटर। और मेरी तो यही इसी तरीके की रूटीन होती है कुछ सर्दियों में कि जब भी चावल बच जाए तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो ऐसे खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, झटपट बन भी जाता है और टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब सारे मटर छुड़ा के रखे थे और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया मटर के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा इसको ढक दूंगी, जैसे कि थोड़ा सा ना मटर सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने दोपहर में ही बनाए थे चावल, तो चावल बच गए थे क्योंकि मैंने दाल और चावल बनाया था दोपहर में। तो दाल तो थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे को मन था कि अभी चावलों का क्या करना, तो चावलों को दाल के ही साथ खाना या फिर फ्राई करके खाना। तो सोचा कि फ्राई करके ही खाते हैं। तो चावल भी काफ़ी सारे बचे हुए थे, सारे मैं फ्राई नहीं करूँगी, थोड़े से फ्राई करूँगी अपनी और अपनी बिटिया रानी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने पहले ही चावल के ना जो कुकर में थोड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं थोड़ा, तो उसको थोड़ा सा मैश करना पड़ता है हल्का सा। क्योंकि जब चावल फ्राई करते हैं ना और ऐसे ही साबुत चावल ऐसे ही डाल दें तो फिर वो मिक्स नहीं हो पाता ढंग से, उसमें ना मसाले वगैरह नमक वगैरह जा नहीं पाते ढंग से। इसलिए मैं चावलों को पहले इस तरीके से कर लूँगी ताकि जब मैं चावल फ्राई करूँगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो ये बासमती राइस है, लेकिन ठंडा होने के बाद थोड़ा कुछ इस तरीके से कुकर में बनाते हैं ना तो जम जाता है, तो इसको थोड़ा सा फोड़ना पड़ता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे चावलों में। तो यहाँ पे देखिए बर्तन भी हो ही रखे हैं, बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना कि पूछो ही मत। इतने सारे मैंने बर्तन निकाल रखे हैं और यहाँ पे मैं धनिया पत्ता भी डालूंगी और टमाटर भी डालूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाई थी आज ये क्या बोलते हैं इसको, आलू की सूखी सब्जी, बहुत ही अच्छी लगती है। और साक्षी की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे आलू की ये वाली सब्जी बनाना, मतलब कि भुजिया बनाना। तो मैंने सिंपल सोबर से ही बनाई है उसके लिए, क्योंकि उसकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो बोल रही है कि मम्मा मेरे लिए बना दो तो मैं बना ही देती हूँ। तो पहले मैंने भुजिया बनाई थी उसके लिए, और अगर उसका मन होगा तो थोड़ा सा इसमें से भी खा लेगी और वो भी खा लेगी। एक दो रोटी भी बना दूंगी अगर वो खाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं चावल नहीं डालूंगी क्योंकि थोड़े अभी मटर कच्चे ही हैं। तो मैं फिर से थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। और ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा चावल है, मैं इसको निकाल दूंगी और रख दूंगी फ्रिज में, क्योंकि भाई आज तो अब कोई खाएगा नहीं, अगर खाएगा तो फिर निकाल के मैं वापस से गर्म कर दूंगी। क्योंकि ना मौसम में ना थोड़ी सी गर्माहट सी आ गई है, अब उतनी ठंड ज़्यादा रही नहीं, क्योंकि चावल दोपहर के बने हुए हैं तो पूरी रात तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, उसको थोड़ा फ्रिज में तो रखना ही पड़ेगा। ज़्यादा ठंड होती तो मैं ऐसे भी छोड़ देती, बट अभी थोड़ी सी गर्माहट आ गई है मौसम में। तो जो बचे हुए चावल है मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसको ना फिर से मैं फ्रिज में ही रख दूँगी कि फिर से काम आ जाए वो। गर्मी का मौसम आने वाला है, अब तो सबकी यही रूटीन है, कुछ भी खाना बचता है तो उसको फ्रिज में रख दो, नहीं तो बाहर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आजकल ना धूप बहुत तेज़ आती है और पता नहीं सुबह का टाइम रहता है ना, थोड़ा सा रात का टाइम रहता है तो थोड़ी सी ठंड सी लगती है, तो मैं स्वेटर पहन ही लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी मेरे पास आई जा रही है कि मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। उसको ना आजकल कई दिन से फीवर चल रहा था, दवाई वगैरह मैं दिला के ला रही हूँ, उसको दवाई चल रही है और चेक कर रही हूँ कि फ़ीवर है कि नहीं है। फीवर नहीं जा रहा था तो मैंने दूसरे डॉक्टर से फिर उसको दिखाया, तो अब थोड़ा बहुत उसको हल्का फुल्का आराम है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मटर थोड़े फ्राई कर रही थी, मैं तो देख रही हूँ कि कच्चे हैं कि नहीं। अगर मटर कच्चे हैं और फिर उसमें मैं चावल डाल दूँगी ना तो फिर वो मटर भी कच्चे ही रह जाएंगे। तो मेरे को पूरा मटर पहले पकाना पड़ता है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर ऑप्शनल है, मैं तो टमाटर मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा तो मैं डाल देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे टमाटर का टेस्ट, टमाटर की चटनी तो मैं डाल देती हूँ। वैसे हर किसी को पसंद नहीं आता टमाटर डालना, बट मैं डाल ही देती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ही खाना है तो मैं तो भर के टमाटर डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड को जब ऐसे चावल फ्राई करके देती हूँ तो मैं उसमें टमाटर नहीं डालती हूँ। अगर टमाटर डालती भी हूँ तो बहुत बारीक बारीक करके, लेकिन मैं जब अपने लिए बना रही होती हूँ ना तो ऐसे ही मोटा कट कट करके डाल देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती क्योंकि वो तो हल्का फुल्का ना मैं गला ही लेती हूँ ऐसे ही कड़छी से। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी हल्दी का पाउडर और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाल दूँगी। इसमें ना बेसिक मसाले डालते, बहुत ज़्यादा कोई मसाला नहीं डालते हैं, जो बेसिक मसाले हैं ना उसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो देखिए जो मैं टमाटर है ना इसी तरह से कैसे जैसे मैश हो जाता है ना
उसी तरीके से जैसे 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 गलेगा वैसे वैसे ना ये सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं इसी में मिक्स कर दूँगी, अलग से मेरे को पीसने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी में डाल देती हूँ। क्योंकि इसमें कौन पीसता है भाई, मोटा मोटा कट करो, खाना तो मुझे ही है, टेस्ट से मतलब रहता है मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से बनाने में। और देखिए अब मैं ना थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, और नमक भाई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी मैं। जितना नमक खाते हैं तो उतना तो डालना ही पड़ेगा ना। तो जितना मतलब मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाती हूँ, जितना खाना चाहिए उतना ही। कई होता है ना कि बहुत ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो नहीं, जितना लिमिटेड होता है ना उतना ही खाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं धनिया का पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ता आ रहे हैं मौसम में बढ़िया से, तो फिर डालना तो ज़रूरी है। और धनिया पत्ता मुझे बहुत पसंद है, हर सब्ज़ी में अधिकतर मैं धनिया पत्ता का तो यूज़ करती ही करती हूँ। सब्जी हो या चावल फ्राई कर रही हूँ या कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें धनिया डलता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर डालती हूँ, अगर मेरे पास है तो। यहाँ पे देखिए खिले खिले मेरे फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं, और इतना अच्छा टेस्ट लगता है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और यहाँ पे मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए रोटी भी बना दी थी, उसने बोला थोड़ा मैं रोटी खाऊंगी, तो फिर अचानक से बोला, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब्ज़ी तो मैंने बना ही रखी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बढ़िया से आलू की सब्ज़ी और ये अपने फ्राइड राइस ले रखे हैं। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी आलू की सब्ज़ी खा रही। कई दिनों बाद इसने बोला कि मम्मा मुझे ये वाले आलू बना के दो, तो फिर मैं कैसे नहीं बनाती। तो ये देखिए साथ के साथ टीवी देख रही है और खा भी रही है। तो मैं भी, चलिए आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और झटपट बन जाएगा, और कोई आलस भी नहीं आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो ये खा के हम सो गए थे। यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो गया, आंखें मेरी वैसे ही लग रही है जैसे सुबह सो के उठते ना वैसे ही। तो चलिए सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी अभी सो ही रही थी, क्योंकि आज इसका एग्ज़ाम है तो उठना तो ज़रूरी बनता है। जैसे इसका एग्ज़ाम नहीं होता ना जिस दिन, तो थोड़ा सा लेट भी हो तो चल जाता है काम आगे पीछे। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम है तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मटर छुड़ा रही हूँ, पर किचन छोटी सी है ना, खड़े होके मन नहीं कर रहा था मटर छुड़ाने का। तो सोचा कि ये देखिए सुबह का टाइम है, मेरी घड़ी में ना 7:30 हो रहे हैं, लेकिन ये वैसे 7:30 हो नहीं रहे हैं, 7:15 ही हो रहे हैं, क्योंकि मेरी घड़ी ना मैं हमेशा 15 मिनट ज़्यादा ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए खूब सारे मटर मैंने छुड़ा लिए हैं, और मैंने ना रात को भी मटर ही छौंके थे, और सब्जी घर में इतनी कोई थी नहीं, तो फिर मैंने सुबह ही सोचा कि क्या ही मैं सब्जी बनाऊँ, सोयाबीन बनाऊँ, आलू मटर बनाऊँ। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ। तो उन्होंने बोला कि क्या है अभी सब्जी क्या है घर में। मैंने कहा घर में सब्जी तो बस अभी गोभी पड़ी है, लेकिन वो काली है तो मेरे को नहीं, वो गाय वगैरह को दे दूँगी, और मटर रखे हुए हैं घर में। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आलू मटर बना दो। मैंने कहा कि मटर तो मैंने कल ही बनाए थे, लेकिन वो आपने खाए नहीं थे, मैंने तो फ्राइड राइस बना दिया था उसका। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब आलू मटर ही बना दो, सोयाबीन रहने दो, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मटर जब आपने छुड़ा रखे हैं तो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मटर के दाने तो मैंने छुड़ा ही रखे हैं, नेकी और पूछ चलो। जैसा मैं सोच रही थी ना वैसा ही उन्होंने बोला। मैं तो चाह ही रही थी कि आज आलू मटर की ही सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट नया जो ये है लंच बॉक्स है वो निकाल लिया था मैंने, ये मेरी बिटिया रानी का ही है। ये आज मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मतलब पहले अच्छे से वॉश करूँगी, सुबह का ही टाइम है ये, और मैं अच्छे से पहले वॉश करके सुखा दूँगी। उसके पास लंच बॉक्स 2-3 और हैं, लेकिन ये नया वाला है ना, तो ये कह रही मम्मा कि आज मेरे को इसमें देना। तो आज जैसे कि स्कूल टाइम रहता है तो वैसे तो उसकी लेट छुट्टी होती है 1:30 बजे के बाद, और वैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम है तो उसकी 11 बजे 11:15 पे ऐसे छुट्टी हो जाती है। तो फ्रूट टाइम होता है, बस लंच टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों की जल्दी छुट्टी होती है, बच्चों को प्रेयर करनी रहती है, उसी टाइम में एग्ज़ाम देना रहता है अपना, उसी टाइम में फ्रूट खाना रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता बच्चों को लंच करने का। इसलिए टीचर्स ने बोला कि या तो आप बिस्किट का पैकेट वगैरह दे दो, या फिर आप बच्चों को फ्रूट्स वगैरह दे दो। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रूट्स भी दे दूँ और थोड़े से ना बिस्किट भी दे दूँगी, 1 से 2, मैं ज़्यादा देती ही नहीं हूँ, तो मैं फ्रूट ही ज़्यादा भर के दूँगी। वो वैसे तो वो बोल रही थी कि मुझे पूरा ही दे देना मम्मा, पूरा ही पैकेट दे देना, लेकिन नहीं, वैसे तो ज़्यादा बाहर का मैं अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है तो इसको ही खाना अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही ना पपीता को काटने से पहले मैं अच्छे से एक बार वॉश कर लेती हूँ, उसके ऊपर का छिलका वगैरह जैसे कुछ भी हो तो उसके बाद कट करती हूँ ना, तो पपीला गीला गीला सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत से छोटे छोटे साइज़ में मैं कट कर रही हूँ पपीते को, क्योंकि फिर वो बड़ा साइज़ खा नहीं पाएगी,
आराम से छोटे छोटे साइज़ में कट कर दूँगी ना तो आराम से खा लेगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बड़े साइज़ में काटूँगी ना तो वो ऐसे छोड़ के आ जाएगी, तो उसी के शेप में ना उसी के अकॉर्डिंग काटना पड़ता है। तो जैसे बच्चे खा लें वैसे ही मैं सोचती हूँ कि चलो इनकी मर्ज़ी में हमारी मर्ज़ी है, इनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो यहाँ पे देखिए मैं मिल्टन की बॉटल में अपनी बिटिया रानी का पानी भरती हूँ। इसमें गर्म पानी पीती है वो। आजकल ना थोड़े उसके तबीयत ठीक नहीं है तो गले में दर्द सा होता है, जैसे नहीं खाने वाने में दर्द होता है, तो वैसे ही उसको दर्द होता है। जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं तो दर्द होता है ना हल्का सा, तो वैसे ही होता है। तो वो बोलती है कि मम्मा मेरे को ना गर्म पानी दिया कर। वैसे तो मैं इसमें गर्म पानी देती हूँ, गर्म पानी भी ठंडा पानी भी मिक्स कर देती हूँ ताकि आराम से वो पी ले। टेम्परेचर भी चेक कर लेती हूँ कि हाँ ज़्यादा गर्म तो नहीं है, एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मिला लिया मैंने। अब मैं देखो हाथ पे डाल के देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। जब उसका टेम्परेचर देख लेती हूँ कि हाँ ठीक ठाक है तो मैं वापस से इसकी बॉटल बंद कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक सिप पी रही हूँ कि हाँ मुझसे पिया जा रहा है कि नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा मैं भर दूँ फिर स्कूल में वो पूरे टाइम प्यासी रह जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा पी के देखा तो मुझे थोड़ा सा ना लगा कि ज़्यादा ही गर्म है, तो मैंने थोड़ा सा और उसमें ऐड कर दिया। वैसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था तो मैंने उसमें ऐसे ही डाल दिया है कि चलो अब पी लेगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म फिर पी नहीं पाएगी और ठंडा फिर उसको बोलेगी कि ठंडा रख दिया आपने। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चेक करके रखना पड़ता है कि वो पी ले। स्कूल में पानी तो वैसे कम ही पीती है वो, अभी तो बिल्कुल ही नहीं पानी पी के खुश रहती है, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत तो पानी पी ले। तो यहाँ पे देखिए उसका फ्रूट रेडी हो गया और यहाँ पे मैंने फॉक पे भी अच्छे से ये पेपर लगा दिया, बटर पेपर लगा दिया जिसमें रोटी वगैरह पैक करते हैं ना, वो ऐसे डायरेक्ट रखने में मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए बिस्किट मैंने 2 ही डाले हैं, ये क्रीम वाले बिस्किट हैं तो इसको बहुत पसंद है ये, तो मैंने 2 ही डाले। मतलब वैसे तो 4 हैं ये, लेकिन क्रीम वाले बिस्किट में 2 अटैच रहते हैं ना, तो मैंने ये रख दिया है। वैसे तो बोला था उसने मम्मा और रखना, लेकिन मैंने इतना ही रखा है, मैंने फ्रूट ही रख दिया ज़्यादा, ताकि फ्रूट भी खा लेगी और ये भी खा लेगी, ये नहीं लगेगा उसको कि मम्मा ने इसमें बिस्किट नहीं रखा है। तो मैं लंच में हेल्दी चीज़ें ही प्रेफर करती हूँ बच्चों को देने के लिए। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। आजकल तो ऐसा ही है, बीमारी इतनी चली हुई ना कि क्या ही कहना। तो जितना हो सके अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत कम ऐसी चीज़ होती है ना कि जो मैं उसको देती हूँ, जैसे मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं। जैसे उस क्लास के बच्चे लेके आते हैं ना कि कुछ ना कुछ, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, कोई फ्रूटी लेके आता है, कोई कुरकुरी लेके आता है, तो मैं वो सब चीज़ें देना नहीं अच्छा लगता मुझे। मैं सोचती हूँ ये सब चीज़ें तो घर पे खाते रहते, क्योंकि हमारी शॉप है नीचे मेरी सासू माँ की, तो वो जाके थोड़ा बहुत तो खा ही लेती है, वो मैं कितना ही मना करती हूँ। तो मैं घर पे तो खा ही लेती, तो मैं बाहर भी स्कूल में भी जब जाती तो ये सब चीज़ें नहीं देना चाहती हूँ मैं सोचती हूँ कि हेल्दी रहे, हेल्दी फूड खाए, हेल्दी फूड खाई। यहाँ पे देखिए मैंने उसका बैग पैक कर दिया और यहाँ पे वो बाल बिखरा के खड़ी हुई थी, मैंने उसको अच्छे से रेडी करके भेज दिया स्कूल। वो अपने पापा के साथ जाती है सुबह स्कूल, और आजकल तो उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो उसके पापा ही लेके आ जाते हैं, स्कूल में पहुँचा के भी आते हैं और लेके भी आ जाते हैं। वैसे तो वो जब जॉब पे चले जाते हैं तो फिर मैं लेके आती हूँ, तो जैसे आजकल उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है ना तो उसके पापा ही लेके आ जाते हैं। तो खुश रहती है वो अपने पापा के साथ, मस्त रहती है। तो उन दोनों को देख के मैं भी खुश रहती हूँ। अभी एक माँ को क्या ही चाहिए कि उसका बच्चा खुश है उसके पापा के साथ, तो वो बहुत खुश रहती है अपने पापा के साथ, एंजॉय करती है। छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत खेलती भी है, मस्ती भी करती है, और इन दोनों की लड़ाई भी हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई कई बार तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मुझे ही बीच में आना पड़ता है, फिर दोनों को डांट के बिठाना पड़ता है। तो भाई बच्चों के साथ ना बड़े भी बच्चे ही बन जाते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने देखी है कि जिस घर में बच्चे होते हैं ना तो बड़े भी बच्चों जैसे ही करने लग जाते हैं कि हाँ उनकी तरफ जैसे जो भी वो करेंगे ना तो उनको भी वही करना, जैसे वो उन्होंने लिया बच्चों ने तो बड़ों को भी वही चीज़ चाहिए, जो चीज़ उनको खाने के लिए दिया तो बड़ों को भी वही चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ तो हो ही जाती है। और बाप बेटी का तो रिश्ता होता ही ऐसा ही है कि कभी भी लड़ाई हो जाती है, कभी भी इनका प्यार होता है, तो इन दोनों में तो ऐसा चलता रहता है। तो वो चली गई थी स्कूल, और क्योंकि मैंने उसको तो लंच दिया ही नहीं है, क्योंकि ना फ्रूट टाइम में ही होता है, लंच टाइम तो होता ही नहीं है। और मैम का मैसेज भी आया था कि फ्रूट वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि बिस्किट दे सकते हैं, तो फिर मैंने फ्रूट ही दिया, क्योंकि जब लंच टाइम होगा ही नहीं तो फिर बच्चे लंच खाएंगे ही नहीं, क्योंकि बस फ्रूट टाइम होगा। तो फ्रूट टाइम बोला भी है मैम ने कि फ्रूट दे देना है या फिर बिस्किट दे देना है, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं अपनी सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और ये मेरी बड़ी वाली कढ़ाई है जिसमें मतलब ज़्यादातर मैं इसी में सब्ज़ी बनाती हूँ और अच्छे से बन भी जाती है, कोई भीड़ सी नहीं लगती है, तो इसमें ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरा डाल दिया, और जीरा और तेज़ पत्ता तो स्पेशली मैं डालती हूँ।
तेज़पत्ता का फ्लेवर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक छोटी सी दालचीनी और इलायची भी डाल देती हूँ। बीच में ना मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, क्यों रुकी थी, मेरे हस्बैंड जी की वजह से, क्योंकि ले आए थे वो खाने के लिए छोले भटूरे, वो भी सुबह सुबह छोले भटूरे कौन खाता भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी उठा के ले आए हैं। ये देखिए सुबह सुबह छोले भटूरे ले आए हैं, अभी तो गर्म है, कह रहे हैं फटाफट खा लो, तो मैंने जैसे तैसे खा ही लिया, और 1-2 बाइट हस्बैंड जी भी ने खाई। यहाँ देखिए मैं अपने पसंद से खाना बना रही थी और उन्होंने मेरे पहले ही पेट भर दिया कि खा लो खा लो। इतनी सुबह सुबह ना छोले भटूरे खाने का थोड़ा ना मन करता है, उनको खुद मन कर रहा होगा ना, इसलिए ले आए और बोलते हैं कि हाँ आप खा लो, आप खाते नहीं हो। बताओ, एक तो मैं सोच रही हूँ कि अपना वजन कम कर लूँ, और हस्बैंड जी हैं कि मेरा वजन बढ़ाने में लगे हुए हैं। और घर में ना ऐसे होता है मेरे साथ, कोई चीज़ आ जाती है ना तो फिर मन कर जाता है कि लगता है यार खा ही लो यार, क्या ही करो, ये की ज़िंदगी है, बार बार क्या ही मिलनी है, फटाफट अपना निकालो और खा लो। और जब खा लेती हूँ तो लगता है अरे यार कैलोरी बढ़ा दी मैंने, क्या ही फ़ायदा मेरा ग्रीन टी पीने का, क्या ही फ़ायदा मेरा चिया सीड पीने का। कभी कभी तो लगता है ना कि ये सब चीज़ सारी मोह माया है, अपना खाओ पियो मौज करो मस्ती से रहो। लेकिन मेरा ना वेट बड़ी जल्दी से बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा ना मेंटेन करके रखना पड़ता है अपनी बॉडी को। देखिए यहाँ पे मेरी ना साथ के साथ मैं सब्जी भी बना रही हूँ और आप सबसे बातें भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर डाल दिया, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो खा पी के मैं बना रही हूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, लेकिन पता है जब आपका पेट भर जाता है ना तो बनाने का भी मन नहीं करता है, आलस आ जाता है। लेकिन खैर मुझे लंच तो बनाना ही है, खाना तो बनाना ही है, क्योंकि मेरी बिटिया रानी स्कूल से आएगी तो फिर बोलेगी मम्मा खाना दो खाना दो, क्योंकि अभी फ्रूट है ना जल्दी हजम हो जाता है, तो फिर भूख तो लगती है ना बच्चे को, और बच्चे तो कितनी बार खाते रहते हैं, हल्की फुल्की भूख तो लगती है। तो भाई अच्छा सा मील उनके लिए तैयार करना तो माँ का तो फ़र्ज़ है ही। तो सबके लिए मैं यहाँ पे बना रही थी लंच। और यहाँ पे देखिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया है, यहाँ पे देखिए मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने अच्छे से। और यहाँ पे मैं सिंपल सोबर ही सब्जी बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि फिर मेरी बिटिया रानी बोलती है कि आपने तीखा बना दिया, मैं नहीं खाऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सब भी मिर्च मसाले कम ही खाएं, किसी को ज़्यादा खाना है, फटाफट से मैं यहाँ पे मसाले भून लूँगी। देखिए मैं जल्दी में ना मैंने टमाटर बड़े बड़े काट लिए हैं, तो इन टमाटरों को भी पहले मैं अच्छे से गलाऊंगी। पहले तो इनको अच्छे से मसालों को भून लूँगी, फिर ये टमाटर जब थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको अच्छे से इसी से देखिए इसी बर्तन से ही मैं कर लेती हूँ, जो कड़छी बोलते हैं ना इसको, इसी से मैं कर लेती हूँ। जब थोड़ा सा ना टमाटर सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छे से मैं भून लूँगी मसालों में। जब मसालों में अच्छे से खुशबू आने लगी है, ये देखिए मसालों में ना अच्छे से खुशबू आने लगी है, और देखिए टमाटर ना पहले से काफ़ी गल गए हैं, अब उतने दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें अच्छे से खुशबू आ गई, मैं इसमें डाल दूँगी जो मटर है। मटर अच्छे से वॉश करके मैंने रखे हुए थे, और मटर मैंने छोड़ा थे सुबह, मेरे को लग ही रहा था कि आज मटर ही बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि हस्बैंड जी बोलेंगे कि कुछ और बना लो, रोज़ रोज़ मटर बना रहे हो, सोयाबीन बना लो। उनको सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, जैसे आलू उबाल के बनाते हैं और सोयाबीन फ्राई करके बनाते हैं ना, वो उनको बहुत टेस्टी लगता है, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, उनको बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि जब मैं ऑप्शन दूँगी कि सोयाबीन आलू की सब्ज़ी या फिर आलू मटर की सब्ज़ी, तो वो बोलेंगी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। लेकिन उन्होंने देखा कि चलो इसने मटर छुड़ा ही रखे हैं, तो मैं बोल ही देता हूँ कि चलो आज आलू मटर की सब्ज़ी ही बना लो। तो नेकी और पूछ मैं तो खुश थी कि मैंने तो पहले ही मटर छुड़ा के रखे हैं, तो क्या दिक्कत, अलग से सोयाबीन बनाओ, फिर ये करो वो करो, उसको अलग से गर्म करो। तो जो चीज़ में मेरा मन खुश होता था उन्होंने तो वही बोल दिया कि मैं तो चाह ही रही थी कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं जब तक मेरे मसाले में अच्छे से मटर पक रहा है, और मैं यहाँ पे तब तक अपने आलू छील लूँगी। यहाँ पे देखिए आलू बिल्कुल ही गर्म है, हाथ से ना छुए नहीं जा रहे, बिल्कुल इतने गर्म है। हल्का सा मैंने ठंडा पानी भी इसमें ऐड कर रखा है देखिए कुकर में। और यहाँ पे देखिए आलू मैंने सारे छील लिए हैं, और बिल्कुल इतने हाथ जल रहे थे ना कि क्या ही बताऊँ। मैं ना अलग से पानी भी डाला था, लेकिन इतनी जल्दी ना ठंडी नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड अपनी सब्जी रख दी है, और दूसरी साइड रख दिया है चावल के लिए पानी। चावल मैं आज पतीले में ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक डब्बे में ना कई दिन से बहुत थोड़ा सा ही चावल रखा हुआ था, और दूसरे डब्बे में थोड़ा सा चावल था। तो एक डब्बे से में जितना चावल था उससे हो नहीं पाता, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इतने से तो कुछ नहीं होगा, तो दोनों चावलों को मिक्स कर दो। दोनों एक ही चावल है, लेकिन दोनों अलग अलग डब्बे में थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हीं का ही नंबर है। बहुत दिन से बासमती चावल या कोई और चावल यूज़ कर रही थी, तो ये चावल थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने साफ़ कर लिया था। वैसे इसमें कुछ भी नहीं निकला, एक जैसे घुन हो जाता है या फिर कोई छोटा मोटा कीड़ा हो जाता है ना, ये पक्का चावल है, तो पक्का चावल में घुन तो होता ही नहीं है। बहुत बहुत दिन भी रखेंगे ना आप, स्टोर करके रखेंगे ना पक्का चावल को, तो उसमें ना घुन होता नहीं है। तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये जो मैंने मटर बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी में, तो मटर पहले अच्छे से गल गए हैं। जब तक मैं आलू को छील रही थी तो मटर अच्छे से गल गई थी। तो उसमें मैंने उबले हुए आलू ऐड कर दिए हैं और इसमें भी खूब सारा मैंने पानी डाला है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया है सब्ज़ी के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि चावल में ना थोड़ा सा, जैसे चावल के साथ खाते हैं ना सब्ज़ी, तो उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही होता है। रोटी के साथ चल जाता है कि कम नमक भी चल जाता है, लेकिन ना चावल के साथ तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि नमक कम हो। नमक की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चावल के लिए पानी गर्म करके रखा, तो पूरा उबल रहा था पानी, तो मैंने इसमें जो धुले हुए चावल हैं वो भी ऐड कर दिए। और इस तरीके से ना चावल बनाते हैं ना तो बिल्कुल हल्के होते हैं। जैसे आप इस तरीके से उबाल के चावल बनाएंगे ना, तो आपका जैसे खाते हो आप खाना, तो आपका पेट बहुत फुल नहीं लगेगा। होता ना, जैसे आप कुकर से बने हुए चावल खाते हैं तो पेट फुल फुल सा लगता है, तो ये चावल खाने से ना, जैसे उबाल के खाते हैं तो इसका मांड तो निकल ही जाता है, तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। तो ये खाने में हल्का रहता है। और जिसको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो उनको तो चावल मना करा रहता है डॉक्टर ने कि हाँ आपको चावल नहीं खाना है, अगर खाना भी है तो कम खाना है, और चावल खाना भी है तो उबले हुए चावल खाना है। तो यही उबले चावल हैं जिसका पानी अलग कर दिया जाता है और उबले हुए चावल को अलग बचा लिया जाता है। देखिए मैंने पानी अलग निकाला है और थोड़ा थोड़ा पानी और निकल रहा था, तो मैं सिंक में हल्का हल्का जैसे 1-2 बूंद टपकता है ना, तो वो मैं अलग रख रही थी, क्योंकि इसमें ना भाप जो इसकी है बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी, हाथों में पकड़ा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक एक बूंद निकल रहा है, तो अच्छे से मैं मांड निकाल लूँगी चावलों का। और ये चावल का जो मांड निकाल लेते हैं ना, तो खाने में भी आसानी होती है, मतलब अच्छे से आपको लगेगा नहीं कि पूरा आपने एकदम पेट फुल ज़्यादा कर लिया, पूरे दिन हैवी हैवी नहीं लगेगा। और आप कुकर वाले चावल खाएंगे ना, तो आपका थोड़ा काफ़ी देर तक ना पेट ज़्यादा भारी भारी सा लगेगा, भरा सा लगेगा। और ये चावल खाएंगे तो ये हल्के होते हैं चावल। तो आज तो मैंने यही बनाया, मैं कुकर में भी बना लेती हूँ। तो देखिए मेरा खाना बनकर हो गया रेडी, एक तरफ चावल एक तरफ सब्जी, और बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो यहाँ देखिए मेरे गर्मा गर्म चावल बनकर हो गए हैं रेडी। और यहाँ पे मैं आज ना मतलब मुझे रोटी भी बनानी है लंच में, तो ये तो मेरे हस्बैंड जी खा के जाएंगे, और हम भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी और बाकी सब। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी भी बनकर हो गई है रेडी। और मेरे को लग रहा है ना, आज मैंने थोड़ी सी ना हल्दी कम डाली है, मेरे को पीली कम लग रही है, बट कोई नहीं, अब डाल दी तो डाल दी, टेस्ट तो अच्छा ही है। और यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा घर समेटने आई, तो यहाँ मेरी बिटिया रानी के कार्ड्स मिल गए हैं, और ये कार्ड्स वो कल ही लेके आई है। एक तो वो उसके पापा ने दिलाया और एक इसके भैया ने दिलाया। तो जो उसका भाई खेलता है तो वो बहन क्यों नहीं खेलेगी, तो लड़कों वाले शौक़ हैं उसके भी। तो ये देखिए लड़कियां भी इस चीज़ों से खेलती हैं, तो मेरी बिटिया रानी तो लड़के के टॉय हों लड़कियों के टॉय हों, सब तरीके के टॉय से खेलती है। तो ये तो देखिए कार्ड्स हैं, तो ये नरूटो करती है, कार्ड को नरूटो वाले कार्ड चाहिए। और आज तो ऐसा हुआ कि मेरे को तो पता ही नहीं था कौन से कार्ड है, तो मैं गलत ही बोल रही थी, तो वो हंसने लगी, कह रही मम्मा आपको बोलना नहीं आ रहा। मैंने बोला मुझे बोलना आ रहा है, बट मेरे को पता नहीं था कि तुम कौन से कार्ड ले रही हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी प्यारी चुन्नू मुन्नू खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनका पानी भी चेंज कर दिया था रात को ही, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा गंदा पानी कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा पानी कर देते हैं, तो इनका पानी ना टाइम टाइम पे तो चेंज करना ही पड़ता है। तो चलिए आज की व्लॉग में आपको कैसा लगा? आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली वीडियो आपके पास पहले ही आ जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।